हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हमारा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप। तो इसका डिफिनेशन है फ्रेंड, ऐसा परमाणु अथवा अथवा परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जो क्रियाशील हो, जो क्रियाशील हो तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करे, रासायनिक गुणों का निर्धारण करे, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब ये देखिए, अब एक बार डिफिनेशन ध्यान सुन लीजिए। ऐसा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो क्रियाशील हो तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करे, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं फ्रेंड। और दूसरा रहेगा सिंगल बॉन्ड CHO। ये सिंगल बॉन्ड CHO जो होता है एल्डिहाइड, और तीसरा सिंगल बॉन्ड COOH। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं इत्यादि हमने लिख दिया यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे। क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्साइड आयन, CHO, COOH पे हमें फोकस करना है। और एक हमारा परमाणु की बात कर लेंगे, जैसे हमारा X मतलब हमारा क्या हो जाता है, हैलोजन। और हैलोजन में हमारा जाता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो हैलोजन समूह से बिलोंग करता है, जो 17 वाले ग्रुप में रहता है। पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखेंगे 17 वाले में रहेंगे यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्रियात्मक समूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हो गया आपका तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो देखिए, क्रियात्मक समूह ये हम हेडिंग बना रहे हैं, अब आप ध्यान देंगे। आप क्रियात्मक समूह के प्रकार, ये होगा क्रियात्मक समूह के प्रकार। इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग इसे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे तो क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10 के सिलेबस के आधार पे जो मुख्य है सिर्फ हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य है। अब जिनमें से मुख्य कौन कौन है, पहला नंबर आ गया हमारा। तो पहला नंबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे हेलो एल्केन ही लिखते हैं। तो हेलो एल्केन जो हैलोजन परिवार से बिलोंग करता है, जो 17 वाले वर्ग में रहता है। दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा क्रियात्मक समूह में। तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका एल्कोहल। अब ये एल्कोहल की बात कर लेंगे, तो देखो एल्कोहल को ALCOHOL एल्कोहल लिख दिया मैंने। और तीसरा क्रियात्मक समूह आएगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसको इंग्लिश में भी एल्डिहाइड ही बोलेंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ना जरूरी रहता है। और फोर्थ नंबर आ जाएगा हमारा कीटोन। कीटोन सबका अलग अलग ग्रुप होता है, जो परमाणु श्रृंखला में उपस्थित होता है, कीटोन। और पांचवा नंबर आ जाएगा हमारा ईथर।
और इसके बाद 6 नंबर की बात कर लेंगे, तो जो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग है, जो मैं पढ़ना हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। ये क्रियात्मक समूह के प्रकार है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आपका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये जो क्रियात्मक समूह है आपका, ये जिस भी श्रृंखला में लगा रहा है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, जैसे हेलो एल्केन आ गया तो आपको एक्स फॉर्म में लगा हुआ मिलेगा, एल्कोहल आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, तो सबका अलग अलग ग्रुप रहेगा, हम लोग एक एक इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो इरेज कर देता हूं फ्रेंड, और हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अब यहाँ पे हेलो एल्केन के बारे में। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो हैलोजन परिवार से बिलोंग करता है, हेलो एल्केन। यहाँ पे हेलो एल्केन जो 17 वाले ग्रुप में रहेगा पीरियोडिक टेबल में, तो देखो आपका आ गया हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में पहला नंबर आएगा हमारा प्रीफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न, मतलब आगे लगने वाला, किसी भी नाम के आगे जो लगने वाला वर्ड रहता है ना, उसको हम लोग प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिखना क्या रहेगा हमें, हेलो वर्ड, इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे हेलो। और हेलो का मतलब होता है क्लोरो, Cl बराबर आ जाएगा हमारा क्लोरो, और F बराबर आ जाएगा हमारा फ्लोरो, और I के बराबर आ जाएगा आइडो वर्ड लिखना रहेगा हमें, और Br के बराबर हमें लिखना होगा ब्रोमो। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया प्रीफिक्स। दूसरा नंबर, इसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्स के अकॉर्डिंग, मतलब हेलो को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, और एक्स का मतलब होता है Cl जो हाइड्रोजन समूह रहेगा, Br, फ्लोरीन, आयोडीन, तो किसी भी क्रम में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं रहेगा, चाहे Br, फ्लोरो, F, I कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो हैलोजन समूह से बिलोंग करता रहेगा, जो आपको पीरियोडिक टेबल में 17 वाले वर्ग में रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो, ये चार जो होते हैं हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। थर्ड नंबर हमारा रहेगा सामान्य सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जनरल फार्मूला। तो इंग्लिश नेम जानना जरूरी रहेगा, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला। इसका सामान्य सूत्र जो एल्केन का सूत्र होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और उसी में हमारा एक्स लग जाता है। देखिए CnH2n+1, यानी जहां पे +2 रहता है हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक लग जाएगा एक्स। एक्स मतलब हो जाएगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये नाम रहेंगे यहाँ पे, इसमें से कोई भी रहेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। तो फोर्थ नंबर में नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण जो होगा हमारा हेलो एल्केन की भांति होता है। हेलो, देखिए इसे कैपिटल में लिख देता हूं, हेलो एल्केन की भांति
करते हैं, हेलो एल्केन की भांति करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम सदस्य बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5वें नंबर पर नहीं फोकस करेंगे, हम लोग इसमें एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसका नामकरण हुआ है, कैसे हमें आईपीसी नेम करना है इसका। तो आपको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ये वर्ड याद रखना है और स्पेलिंग पे से ध्यान देना, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो देखिए आपको ये हो गया हमारा CH3, CH2 और Cl, यहाँ पे हमारा बन गया। और आपको एक Cl दिख रहा है, उसका कार्बन परमाणु गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ CH2 वाले कार्बन से गिनती करेंगे और उधर करेंगे जैसे हमारा Cl रहेगा। देखो 1-2 नंबर कर दिया, 1 नंबर पे हमारा आ गया क्लोरो, तो हमने क्लोरो रख दिया, और 2 नंबर पे होता एथ, अब उसमें एन लगा देंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, तो हमारा नाम आ जाएगा 1 क्लोरो एथेन। और इसका हम लोग कॉमन नेम की बात करेंगे, इसका कॉमन नेम होता है एथिल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम रहेगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो कॉमन नेम आईपीसी नेम दोनों पूछ सकता है, याद रहेगा एथिल क्लोराइड का आईपीसी नेम बताइए, तो हमें बताना पड़ जाएगा 1 क्लोरो एथेन के बारे में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फ्रेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। तो देखो हमें नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन की भांति करना है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, XCl Br समान सूत्र याद रखना होता CnH2n+1 X, और नामकरण हमें हेलो एल्केन की भांति करना है। और उसका जो प्रीफिक्स रहेगा हेलो वर्ड लगता है, जिसमें क्लोरो, Cl मतलब क्लोरो, F मतलब क्लोरो, I मतलब आइडो, Br मतलब ब्रोमो, इन सब चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे नोट कर लो जो बच्चे ऑफलाइन है। चलिए फ्रेंड हो गया, अब इसे हम इरेज करते हैं। तो नोट करके लिखेंगे कुछ वर्ड जिसको मेरी रिक्वायर्ड रहेगा। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन ग्रुप, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, और हिंदी में बोलेंगे हैलोजन समूह। ठीक है, तो हिंदी में मैं लिख देता हूं हैलोजन समूह, हैलोजन समूह नजदीक पड़े, हैलोजन समूह नजदीक पड़े। ठीक है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि हैलोजन समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है, उधर से हमें यहाँ क्या करना है, उसका कार्बन परमाणु की नंबरिंग करना है। चलिए अब एग्जाम्पल बात कर लेते, CH3 CH और ये CH3 लग गया, फिर CH और F लग गया, और यहाँ पे आपको लग गया CH3। अब हमें कार्बन परमाणु की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें F मतलब हैलोजन समूह जो F आया फ्लोरो वो नजदीक पड़े। तो देखिए 1 2 3 4 इधर काउंट करने पर 1 2 3 4 लंबी चेन का चुनाव भी करना हमें, और एक हमारा जो इसका नंबरिंग नहीं कर पाते वो हमारा छूट जाता है साइड चेन। इधर से करेंगे अगर हम लोग, तो देखो आपको CH3 1 2 3 नंबर मिला हमारा फ्लोरीन, तो हम लोग इधर से ही करेंगे और ये हमारा साइड चेन छूट जाएगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान देंगे आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। आप देखो यहाँ पे दो साइड, ये साइड चेन दिशा हो गया, एक आ गया हमारा, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि हमें कार्बन परमाणु गिनती उधर से करना जैसे हैलोजन समूह नजदीक पड़े, इसलिए आपको नोट दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे मेथिल और फ्लोरो दोनों में से अल्फाबेट पे ध्यान देंगे, ABCD और Z तक
यानी कौन सा नाम पहले आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो नाम पहले 2 नंबर पे आएगा फ्लोरो, तो हमने फ्लोरो लिख दिया, एफ से आता है। अब इसके बाद मेथिल आएगा, 3 नंबर हमने लिख दिया मेथिल, ठीक है। और इसके बाद 4 नंबर आएगा हमारा, 4 नंबर को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। ये हमारा नाम हो गया CH3 को हम बोलेंगे मेथिल। याद रखना C2H5 रहेगा एथिल। तो नंबर ऑफ कार्बन पे हमें फोकस करना रहेगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH, C के बाद Cl लग गया, फिर CH, और यहाँ पे देखो CH3 लग गया, ठीक है। तो अब इसका हमें ये आपको श्रृंखला मिल गई, इस श्रृंखला का हमें IUPAC नाम लिखना रहेगा। तो हमें वही फोकस करना है कि अगर 2 सेम ग्रुप के मिलेंगे, सेम ग्रुप में 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो डाई वर्ड, 3 मिलेंगे ट्राई, 4 मिलेंगे तो टेट्रा पर फोकस करना है। हमें नंबरिंग उधर करना है जैसे नजदीक मिलेगा। अगर बीच साइड करेंगे 1 2 3 नंबर मिलेगा, इधर करेंगे 2 ही नंबर, देखिए इधर किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक छूट गया, उसको हम लोग साइड से मान लेंगे CH3 को। और यहाँ पे ये दोनों 2 नंबर लग गया फ्लोरो, तो पहले C का नाम लिखेंगे, C मतलब फ्लोरो होता है, 2 नंबर पे लगा है। तो देखो आप पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो 2,2 2,2 हो गया हमारा, फिर हाइफन लगाएंगे, डाई वर्ड आ गया, और वही चीज सेम बात है, फ्लोरो आ गया, डाई फ्लोरो, और फिर इसके बाद नीचे लिख दिया जा रहा है आपको 3 मेथिल, और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना कार्बन काउंट किया, 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, आ जाएगा हमारा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया IUPAC में। अब इसको हम क्या करेंगे, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से बात करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड। चलिए हो गया होगा, इरेज कर देते हैं हम इसके। अब आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए नीचे वाला। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए, CH3 CH, फिर C2H5, फिर यहाँ पे आ गया CH Cl, फिर आ गया आपका CH, फिर Br, फिर आ गया आपका CH3। चलिए इसका हमें नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखेंगे, जब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आ जाएंगे आपको हाइड्रोजन समूह, तो हमें क्या करना है कि दोनों साइड से काउंट कर लेना है। जिधर से हाइड्रोजन समूह नजदीक पड़ेगा तो उसके संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक नहीं है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 रहेंगे, देखिए दूसरा एग्जांपल CH Cl, तब तक आप इसे आपके लिए करके बताइए, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ समय ले लीजिए, आप करके दिखाइए इसे। देखो अगर आपको 4 कार्बन रहेगा ना, तो 4 के लिए टेट्रावर्ड लगाते हैं। जैसे Cl, अगर यहाँ पे 4 Cl आ गया तो टेट्रावर्ड लगाते हैं, और जो नंबर पर रहेगा वो नंबर में फिक्स रखना रहता है। तो आगे आपको प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो। तो मोनो के लिए लिखा नहीं जाता है, बस मोनो ही रहता है वो, ठीक है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड। अगर आपके जैसा कोई फ्रेंड है उसको शेयर करिए, उसका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। चलिए आपको टाइम दिया गया है, अभी अब करिए। अभी कोई समस्या है तो सबसे पहले लंबी चेन का चुनाव करना हमें। पहले वाले में लंबी चेन का चुनाव करेंगे तो आपका हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा आपका। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। मैं कितना भी आपको बता लूं लेकिन नहीं आने वाला, देख देख के नहीं आएगा। आप इसे कॉपी करिए, गलत करेंगे फिर मैं बताऊंगा सही होगा, फिर अब उसे देखेंगे, जज करेंगे कहाँ पे गलती है, उस पर हमें फोकस करना रहेगा।
ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको हमें कार्बन पाएंगे 10 काउंट करेंगे तो 1 2 3, देखो दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इधर चले जाएंगे 5 नंबर। लेकिन हमें लंबी चेन का चुनाव करना, विशेष ध्यान देंगे। पहले हम लोग यहाँ साइड चेन की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 3, 2 3 सम कर लेंगे हम लोग, 2 3 5 होता है। इधर काउंट कर ले 1 2 3 4 5। लेकिन आपको शुरुआत में मैं बताया था कि हमें लंबी चेन का चुनाव करना है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे 5 के 5 से ज्यादा हमें 6 मिल सकता है जब नीचे जाएंगे। 4 6 हो गया, इसलिए हमें गलती नहीं करना, हमें लंबी चेन यूज करना है। इधर से हम लोग 3 नंबर शुरू हो गया, 2 1 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो जब आप करोगे तो ऐसी आपसे गलती होगी, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। देखो यहाँ पे 4 5 जोड़ने पे ये आ गया हमारा 5, ये हो गया 9। तो कौन सा हमारा नीचे वाले साइड से काउंट करने पे 5 आ रहा है, हम इधर से काउंटिंग करेंगे। ये हमारे लिए विशेष ध्यान देना है। तो ऊपर वाला मेथड हम इरेज कर देंगे, जो काउंटिंग करने वाला प्रोसेस रहेगा। तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये जो छूट गया जिसका नंबरिंग है वो साइड से हो गया। तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेट का बी से ध्यान देंगे। बी से ब्रोमो आएगा, सी से क्लोरो आएगा। तो पहले क्या आएगा हमारा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो लिख दिया गया। फिर इसके बाद 3 क्लोरो, और फिर इसके बाद यहाँ पे साइड चेन मेथिल है, तो 4 नंबर पे हमने मेथिल लिख दिया, 4 मेथिल। और फिर इसके बाद 6 तो हमने हेक्स और सिंगल बॉन्ड ANE लगा दिया, तो हेक्सेन। ऐसे हम IUPAC नेम लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल मिला लीजिए। अब यहाँ पर देखो सिर्फ आपको एक ही कार्बन है और हर जगह आपको CL लगा है, तो एक कार्बन सिर्फ हम एक नंबर ही काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इसे 4 बार 1 1 लिखेंगे, 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, क्योंकि 4 बार CL लगा है, एक ही पोजीशन पे लगा कार्बन के साथ, तो 1 1 लिखेंगे हम लोग। फिर हाइफन लगाएंगे, 4 के टेट्रा। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका क्लोरो। फिर आपको आ जाएगा एक कार्बन है तो मेथेन, ये IUPAC नेम रहेगा 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। और इसका कॉमन नेम रहेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका कॉमन नेम रहेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये अब याद रहे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम देगा और इसका IUPAC नेम पूछेगा आपसे। तो टेट्रा क्लोरो मेथेन, इसमें विशेष ध्यान देना आपको। ऐसे 60 फॉर्म में एग्जाम में दिया जाता है क्वेश्चन, और यही नहीं आता क्योंकि हम सीखे नहीं रहते प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप अगर लिखे हो तो मिला लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे, चलिए आपका हो गया होगा। इसके बाद हम लोग इसे इरेज करते हैं। चलिए आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, जो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए CH3 CH, अब इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब घर से हल करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो 4 होमवर्क ले लेंगे फ्रेंड, इसके बाद आपका ये सेशन एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, और आपको BP क्लासेस में देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन। और जितना हो सके उतना आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ये होमवर्क आपको दे दिया गया, अब इसे घर से करके आएंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए सही है आपका।